Hello, my genius and smart students. How are you all? I hope you all are fit and fine. I am your maths teacher Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, are you all ready for my class? आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक और पेन? अगर नहीं है तो भाई लेकर आ जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करना तो बनता है। और अगर आप ऑलरेडी रेडी हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.3। तो चलिए आप और हम ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स, नो वेरिएबल्स, इन द ब्रैकेट इट इज गिवन, ओके, एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7 and 8। Every number should be used not more than once। ध्यान देने वाली बात यहां पर है, आपको यहां पर अटेंशन पे करना है, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि ये भाई रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। इसके अलावा क्या है, डिवीजन है, हम उसको टच नहीं करेंगे। यानी हमें केवल यूज करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एन नंबर्स ऑफ एक्सप्रेशंस बनाने हैं, लेकिन जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम बनाते हैं कुछ 4-5 एक्सप्रेशंस, और बाकी आप भी कर लेना थोड़ी सी प्रैक्टिस। आप भी अपना माइंड यूज करके बनाइएगा बहुत सारे एक्सप्रेशंस। और चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें केवल यूज करना है हर नंबर केवल एक ही बार, और उसमें क्या क्या हमें अपने ऑपरेटर्स यूज करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, हिंट भी दी गई है हमें। 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 5 + 8 - 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि केवल प्लस और माइनस यूज किया, यानी कि कंपल्सरली हमें हर एक्सप्रेशन में तीनों ऑपरेटर्स यूज नहीं करने, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों ही यूज नहीं करने। लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं तो हम इन तीनों को ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या है हमारा, 5 माइनस इन द ब्रैकेट 8 - 7। और अगर आप नेक्स्ट देखें तो भाई 5 × 8 है +7। तो ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो चलिए हम भी थोड़े से बना लेते हैं और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए मैं बनाने जा रही हूं। तो देखिए बच्चों, हमें बनाना है अपना एक्सप्रेशन यूजिंग नंबर्स 5, 7 and 8, और हमारे ऑपरेटर्स हैं प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। इनको ही हमें यूज करना है। आप देखिए पहले पार्ट में हमने अपना यूज किया एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में 7 + 8, क्योंकि नंबर्स हमें ये यूज करने हैं, और इनटू 5 आउटसाइड ब्रैकेट। तो ये बन गया एक एक्सप्रेशन। दूसरा मैंने बना दिया भाई अपने 8 और 5 को ऐड कर दिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 7 का, यानी इन दोनों को रखा ब्रैकेट में और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करा 7 से, ठीक है। थर्ड बना दिया मैंने भाई 8 - 5 कर दिया, ठीक है। 8 - 5 क्या होगा, 3 होगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। और फिर 3 - 7 में आपका क्या यूज हो जाएगा, इंटीजर कॉन्सेप्ट, जो मैं हमेशा आपसे कहती रहती हूँ कि भाई ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। फोर्थ वन में आपका क्या हो जाएगा, 7 × 8 मैंने ले लिया, क्योंकि हमें यही 3 नंबर लेने हैं, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया अपना 5, ठीक है। फिफ्थ में हमने अपना किया 5 × 8 + 7। तो देखिए मैंने बना लिए यहां पर 5 एक्सप्रेशंस अपनी जो भी हमारे रूल्स दिए गए थे उनको यूज करके। यानी हमें रूल्स को नहीं तोड़ना है, क्योंकि अगर आप रूल्स को तोड़कर भी कुछ सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा रॉन्ग। तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और फिर तो आंसर आ ही जाना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम और आप ध्यान से पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स ओनली। तो यहाँ पे भाई क्या ध्यान देने वाली बात है, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको हो जाता है एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमारे ध्यान देने वाली बात है कि विद नंबर्स ओनली, मतलब हमें वो एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं इन सारे पार्ट्स में से जिनमें है केवल हमारा नंबर, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, और हम उसको कह सकते हैं नॉर्मल नंबर्स भी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं भाई,
सिंपल लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन दिया गया है और हम कर लेते हैं इसको फटाफट सॉल्व। तो देखिए पहला ए पार्ट देखते हैं। तो इसमें तो भाई वेरिएबल भी है और नंबर भी है, तो हमारा क्वेश्चन का रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ठीक है छोड़ दिया। अब आ जाते हैं भाई अपने बी पर। तो बी में देखिए आप यहाँ पर केवल नंबर्स हैं, लेकिन भाई जब हम इसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो आ गया हमारा वेरिएबल का टर्म, तो इसको भी हम नहीं कहेंगे, टिक नहीं करेंगे, यानी कि ये नहीं है हमारा एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली, इसमें एसोसिएटेड है हमारा वेरिएबल का टर्म भी। ठीक है, अब आ जाइए अपने सी पर। तो सी पार्ट में आप देखिए सारी की सारी वैल्यूज जो है वो क्या है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, यहाँ तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो सारे के सारे नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है विथ नंबर्स ओनली। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई डी पार्ट पे। तो डी पार्ट में आपको क्या दिख रहा है भाई, देखिए मैंने यहाँ पे क्यूट सी जो कि मेरे कोई भी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई भी बच्ची या सारी ही बच्ची ऐसी होंगी क्यूट क्यूट मैंने बना रखी है जो सोच रही है, थिंक कर रही है। तो आपको भी थिंक करना है और बताना है अपना आंसर कि भाई डी में क्या हमारा ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें है सिर्फ नंबर। बहुत ही आसान है भाई, डी पार्ट तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें केवल है हमारा नंबर, तो हम लिख देंगे इसमें भी विथ नंबर ओनली। अब आ जाते हैं अपने भाई ई पार्ट पे। तो ई पार्ट पे देखिए भाई क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, आप भी सोचिए कि क्या ये है हमारा एक्सप्रेशन विद नंबर। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है हमारा वेरिएबल एसोसिएटेड विद नंबर। अब देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में आप ध्यान से देखिए कि भाई पहला टर्म तो हमारा है नंबर ओनली, लेकिन सेकंड टर्म क्या है भाई -5 है ना, यानी कि इसमें आ गया हमारा वेरिएबल का टर्म। तो ये नहीं है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर, क्योंकि हमें फाइंड करने ओनली दोज एक्सप्रेशंस व्हिच हैव ओनली नंबर्स। ठीक है, तो भाई बच्चों अब आ जाते हैं अपने जी पार्ट पर। तो जी पार्ट में आप देखेंगे तो जैसे ही आप एट अ ग्लांस इसको देखेंगे, मतलब एक सरसरी निगाह से आप इसको देखेंगे, तो बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर जाएंगे, उनको ये पी नहीं दिखेगा, मतलब ये वेरिएबल नहीं दिखेगा, और क्या हो जाएगा उनसे, वो लिख देंगे यस दिस इज द एक्सप्रेशन विद ओनली नंबर्स, जो कि कर देगा आपके आंसर को रॉन्ग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को भाई, लास्ट टर्म तो आ गया वेरिएबल का, तो क्या ये एक्सप्रेशन है हमारा विद नंबर्स ओनली? बिल्कुल नहीं है। तो देखिए हमारा आंसर होगा कि ओनली सी एंड डी पार्ट एक्सप्रेशंस आर रिप्रेजेंटिंग ओनली नंबर्स। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया अपना आंसर। ओनली सी क्या एक्सप्रेशन है वो भी लिख दिया, एंड डी जो एक्सप्रेशन दिया था वो लिख दिया, आर द एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। ये वर्ड जो ध्यान में बोल रही हूँ बार बार, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई देखिए जब हम बात कर रहे हैं अपनी, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि भाई ध्यान दीजिए क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन हरी भरी में पढ़ लिया तो यानी आप क्वेश्चन ही नहीं समझे, तो भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे अगर आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना। ये मैं आपको इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि अभी आप है 6th स्टैंडर्ड में, आगे जाएंगे आप हायर क्लासेस में, तो ये हैबिट अगर आप में अभी से ही इनबिल्ट हो जाएगी तो आगे चल के आप में आ जाएगा बहुत सारा पेशेंस। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अपने ये ऑपरेशंस, अब यहाँ पे हम कोई ऑपरेशन जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप सब सोचे कि भाई मैम कहाँ एकदम पहुंच गई अपने मेडिकल लाइन में। हाँ, मैं अपनी मैथमेटिक्स में ही। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेशंस क्या है हमारे मैथमेटिक्स में? तो बच्चों हमें वही अपने 4 ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने हैं ईच ऑफ दीज गिवन एक्सप्रेशंस में, और यहाँ पर हमें दिए गए हैं टोटल 4 पार्ट्स, जिसमें मैं सारे आपके लिए नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, मतलब कैसे बना है एक्सप्रेशन, मतलब हमें उसको लिखना है स्टेटमेंट फॉर्म में कि एग्जैक्टली हमने उस एक्सप्रेशन में क्या किया है जिससे वो बन गया है हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है टोटल हमारे 4 पार्ट्स।
ठीक है, अब मैं सारे तो आपके लिए नहीं करूंगी, मैं कर देती हूं आपके लिए बी, सी एंड डी पार्ट और ए कर लेना आप प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट सॉल्व करना। तो भाई बच्चों अब ध्यान से देखिए आप अपना बी पार्ट। अब बी पार्ट में आपको क्या क्या एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो ये पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कितने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक एक्सप्रेशन लिखने के बाद अगर कॉमा आ गया तो भाई इसका मतलब ये है कि वो एक्सप्रेशन वहीं पर ही एंड हो गया है और हमारा नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू हो गया है। ये चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है क्योंकि अभी आप हैं 6th स्टैंडर्ड में। एक बार आपको ये चीजें समझ आ गई फिर तो आपके लिए अलजेब्रा हो जाएगी बहुत ही आसान। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम देखते हैं अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन। बी पार्ट में मैं टोटल 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि भाई यहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही है और ऐसे जहां पर हम बात करते हैं अपने कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की वही है हमारी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अलजेब्रा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप चलिए फटाफट करते हैं। अब देखिए ये आप तो ध्यान से देखिए आपकी इस बी पार्ट का पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा 17y। ठीक है, अब भाई बहुत से बच्चे सोचेंगे यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। तो क्या ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों के बीच में है भाई मल्टीप्लिकेशन। अब पूछा गया है कि भाई टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म। तो इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में जब बातचीत करते हो तो स्टेटमेंट्स बनाते हो, ऐसे इसके लिए एक हमें स्टेटमेंट बनाना है बहुत ही सिंपल इंग्लिश में, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश यूज करनी नहीं है। तो भाई आप क्या करोगे, बहुत ही आसान है। आप कह दो 17 इज मल्टीप्लाइड बाई y या y इज मल्टीप्लाइड विथ 7, कुछ भी बोल सकते हो। तो चलिए यही लिख देते हैं अपना स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन के लिए। अब बच्चों ध्यान देने वाली एक और बात है, मैंने यहां पर कहा कि भाई y इज मल्टीप्लाइड बाई 17 और 17 इज मल्टीप्लाइड बाई y। क्यों, क्योंकि भाई बात हो रही है हमारे मल्टीप्लिकेशन की और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे या लिख सकते थे कि 17 इज मल्टीप्लाइड बाई y, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। और एक और बात, आप सबने ये पहले भी पढ़ा होगा कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो है रिपीटेड एडिशन और हमारा डिवीजन जो है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और ये तो आप काफी प्रैक्टिस कर चुके होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व। आप देखिए बच्चों हमारे बी पार्ट के ही सेकेंड एक्सप्रेशन में कहा गया है। तो बच्चों हमारे बी पार्ट के फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हमारा स्टेटमेंट बना, y इज मल्टीप्लाइड बाई 17 और हमारा ऑपरेटर है भाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे सेकेंड एक्सप्रेशन पे, हमारे सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए क्या दिया गया है, y अपॉन 17। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं y बाई 7। ठीक है, बहुत सारे हम तरीकों से इसको पढ़ सकते हैं। अब लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको आप कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट में, एक सिंपल सी इंग्लिश में इसका एक कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर भाई y इज डिवाइडेड बाई 17। क्या मैं लिख दूंगी कि 17 इज डिवाइडेड बाई y? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा यहीं पर आपका क्वेश्चन। क्योंकि भाई जो हमारी टॉप वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वही होती है हमारी डिविडेंड और जिससे हम डिवाइड करते हैं वही होता है हमारा डिवाइजर। कुछ चीजें हैं जिनको आप अपने दिमाग में अभी से बिठा लीजिए तो आगे चल के आपके हो जाएंगे कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लिए हैं कि क्या हमारा कैसे एक्सप्रेशन बन रहा है, यानी क्या एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट है वो और क्या ऑपरेटर यूज हो रहा है, यानी कि उनके बीच में क्या एग्जैक्टली हम ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब नॉट डॉक्टर वाला ऑपरेशन, सिंपल यहाँ पे हमारे एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन है। और मुझे मालूम है कि मेरे कुछ बच्चे हंस भी रहे होंगे कि मैम ये क्या बार बार बोलकर रह गई हैं डॉक्टर्स वाले ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पर वही मैं आपको ध्यान भी दिला रही हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फटाफट यहाँ पर क्या हमारा यूज हो रहा है। चाहिए तो आप अपना वर्ड में लिख दीजिए, नहीं तो साइन इज मोर देन इनफ इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। आप करते हैं अपना इसी का थर्ड पार्ट। आप देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में हमारा है 5z
है कि नहीं? सभी को दिख रहा होगा भाई। मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी में आप लिख लेंगे यहां से उठा के एक वाला लास्ट वाला। तो भैया यहीं से हमारा बी पार्ट चल रहा है ना, तो बी पार्ट के ही सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेने हैं भाई। क्यों हम चले जाएं अपने सी पार्ट पर? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये सारी मिस्टेक हमसे अननोइंगली हो जाती है, जिन्हें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि भाई एग्जाम में तो मैम नहीं कंसीडर करेगी ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हिडन साइन होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, और आप इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में? इसमें आप लिख सकते हो कि z इज मल्टीप्लाइड बाई 5 और 5 इज मल्टीप्लाइड बाई z, डजंट मैटर। ओके, तो चलिए लिख देते हैं। मैं अपने वेरिएबल को फर्स्ट रख रही हूं, तो z इज, तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे पहले अपना लिखा स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे चाहिए थी थोड़ी सी ज्यादा जगह इसको करने के लिए, और ऑपरेटर को लिखने के लिए मुझे चाहिए थी बहुत थोड़ी सी जगह। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो भाई एग्जाम में जो चीज पहले पूछी गई है उसको पहले मेंशन कर दे, और जो चीज बाद में पूछी गई है उसको बाद में मेंशन कर दे। मेन थिंग है कि आपका आंसर होना चाहिए हर तरीके से करेक्ट। ठीक है, तो देखिए 5z में क्या है, ये z इज मल्टीप्लाइड बाई 5, और हमारा क्या यहाँ पे ऑपरेटर यूज हुआ है? मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट हो गया होगा आपको एकदम अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो भाई बच्चों अब देखिए सी पार्ट में हमारा है 2y प्लस 17। ठीक है, और मैंने अच्छे से अपना जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में जो जो चीजें पूछी गई हैं उनको लिख लिया है। यहाँ पर लिखा है अपना एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमने क्या ऑपरेटर यूज किए हैं, और यहाँ पर स्टेटमेंट। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि आपका ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें फर्स्ट टर्म में हमारा है 2y। तो आप सबको पता है कि भाई अलजेब्रा में हमारे जब दो चीजें साथ में लिखी होती हैं, जहां पर अधिकतर वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनके बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन। तो वही मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहां पर देखिए भाई इसमें ऐड हो रहा है हमारा 17, तो यानी हमारा क्या ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड हमारा एडिशन। ठीक है, आप देखिए अब आपको बनाना है अपना कि हाउ दिस एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए कि भाई हमारा y जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहा है वहां पर 17। तो आप इसको लिख सकते हैं ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कि 17 इज एडेड to the product of 2 and y, या आप लिख सकते हैं 17 is added to double the value of y। कुछ भी रॉन्ग नहीं है, दोनों ही सही है। तो चलिए फटाफट how it has been formed यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म इसकी लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे फटाफट लिख दिया 17 is added to the product of 2 and y। तो हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि है हमारा 2y माइनस 17। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है भाई, बहुत ही आसान है। यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है, तो क्या करना है? बस केवल हमें अपना ऑपरेटर्स तो हमें पता ही है कि एडिशन की जगह आ गया केवल सब्ट्रैक्शन, और इन दोनों के बीच में तो था ही भाई मल्टीप्लिकेशन। तो फटाफट ऑपरेटर्स लिख दिए कि एक हमारा ऑपरेटर यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एक ऑपरेटर हमारा यूज हो रहा है माइनस। अब इसको हमें लिखना है अपना स्टेटमेंट फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2 and y। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों हमने कर लिया अपने सी पार्ट के दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सॉल्व। अब चलते हैं अपने डी पार्ट पर। तो बच्चों अब देखिए हमारे डी पार्ट में भी हमें दिए गए हैं 3 एक्सप्रेशन। कैसे पता चल गया? 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं क्योंकि ये सारे के सारे सेपरेटेड हैं हमारे कॉमा से। ठीक है, अब ध्यान से हम देखते हैं अपने एक एक एक्सप्रेशन को और लिख देते हैं सही से इसके आंसर को। तो पहला हमारा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7m। अब यहां पे मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूं 7m, या मैं कह रही हूं कि भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं क्यों एक्सप्रेशंस को बाद में बोल रही हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि यहां पर वेरिएबल और नंबर्स दोनों की बात हो रही है। क्योंकि एक्सप्रेशन तो हम फॉर्म कर सकते हैं सिर्फ अपने नंबर्स से भी, लेकिन जहां उनमें आ जाते हैं साथ में वेरिएबल, वो बन जाते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप देखिए पहला है हमारा 7। तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि क्या हिडन साइन होता है जब हमारी दो चीजें टुगेदर लिखी होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेटर तो है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
अब फटाफट बना लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगी, 7 इज मल्टीप्लाइड बाई m और m इज मल्टीप्लाइड बाई 7। हमेशा वेरिएबल में हम बोलते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, रॉन्ग नहीं है अगर आप लिखाएंगे 7 इज मल्टीप्लाइड बाई m ऑल्सो, लेकिन थोड़ा सा बोलने में और पढ़ने में अच्छा लगता है कि m इज मल्टीप्लाइड बाई 7। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर, जिसमें है हमारा -7m प्लस 3। ठीक है, आप देखिए, अब यहां पर आप पहले देख लीजिए कि भाई क्या ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। तो देखिए ये हमारा है माइनस का टर्म, ठीक है, या आप इनके बीच में चलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दीजिए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखिए -7 इंटू m प्लस 3, ऐसे ही तो पढ़ेंगे इसको, यानी कि -7 में मल्टीप्लाई हुआ हमारा m या प्लस हमारा हो गया 3। क्वेश्चन समझ आ गया, मतलब कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा। आप देखिए भाई, तो अब हम इसको जब लिखेंगे तब हमें बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर आ गया है हमारा -7। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करने हैं, अपने ऑपरेटर्स बताने हैं। तो फटाफट बता देते हैं क्या क्या ऑपरेटर्स हैं हमारे। हमारा एक है मल्टीप्लिकेशन एंड एक है प्लस। तो लिख लेते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने ये माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये तो हमारा इंटीजर -7 है, यानी ये नेगेटिव इंटीजर है हमारा -7। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। m इज मल्टीप्लाइड बाई -7 एंड एडेड टू 3, बिल्कुल सही है। या आप लिख सकते हो कि 3 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m, दोनों ही करेक्ट हैं। तो आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आइए, चाहे इसको जो मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट बताया उसकी तरह लिख कर आइए, दोनों ही तरीके होंगे आपके एकदम सही। तो कॉन्फिडेंस को रखिए हमेशा अपने अंदर और करिए अपने क्वेश्चंस को समझ कर। तो इसीलिए मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, समझ कर समझ सको तो समझो सारी बात, यानी कि अगर आप समझते हैं हर चीज तो आप जरूर से जरूर उसको कर लेंगे सही से। तो देखिए बच्चों, दोनों ही पार्ट मैंने कर लिए अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन -7m प्लस 3 के लिए, कि हमारे ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, और हमारा स्टेटमेंट बना 3 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या है, ध्यान से देखें तो बस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ प्लस था यहाँ हो गया हमारा माइनस। ये बहुत ही आपको अच्छे से समझ लेना है कि प्लस और माइनस में है बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं, स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ 3 इज एडेड है, हम यहाँ लिख देंगे 3 इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमारा क्या ऑपरेटर्स हैं। तो बहुत ही आसान है, अभी किया था हमने इसको। इन दोनों के बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन और ये हमारा हो रहा है सब्ट्रैक्ट। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट, हमारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लिखते हैं अपना स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो बहुत ही ईजी है। तो देखिए बच्चों, मैंने अपना फटाफट लिख दिया आंसर। यहाँ पर है देखिए मल्टीप्लिकेशन और माइनस हमारे ऑपरेटर्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड m। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो गए होंगे आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पार्ट हो गए होंगे आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, आप शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को हम और आप मिलकर ध्यान से पढ़ लेते हैं। गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझ लेना है पहले। तो हमें बनाने हैं अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो भी हमें यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली। तो क्या मुझे जरूरत है सारे पार्ट सॉल्व करने की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो मैं कर देती हूँ कुछ पार्ट आपके लिए सॉल्व और कुछ करना आप प्रैक्टिस। तो मैं करती हूँ आपके लिए ए पार्ट, यानी कि ऑल्टरनेट पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ। ए पार्ट, सी पार्ट, देन ई पार्ट एंड देन
जी पार्ट। जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं उनको आप कर लेना प्रैक्टिस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब बच्चों क्योंकि ये बहुत ही आसान स्टेटमेंट है, चलिए फटाफट देखते हैं। तो हमारा पहला ए पार्ट है 7 एडेड टू पी। तो भाई क्वेश्चन है बहुत ही आसान, लिख देते हैं इसको अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। 7 एडेड टू पी, तो क्या हो गया ये p + 7। अब बहुत सारे बच्चे कभी कभी जल्दी में, मैं ये नहीं कहती हूं कि आपने उसको जानबूझ के कुछ ऐसा किया, लेकिन लिखाएंगे भाई 7 + p, क्योंकि उनके दिमाग में ये होगा कि भाई ऑर्डर एडिशन की बात हो रही है तो ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई अगर जो हमें स्टेटमेंट कह रहा है वही हम लिखते हैं तो उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अगर आप ऐसे लिख के आते हैं तो नर्वस बिल्कुल नहीं होइएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो आप ध्यान से स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे तो आंसर तो करेक्ट लिख ही देंगे, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सही लिख ही देंगे। ठीक है, अब करते हैं अपने सी पार्ट को। p × 7, बहुत ही आसान है। p × 7, जिसको मैं लिख सकती हूं 7p। p7 भी लिख सकते थे, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, लेकिन भाई जब बात करते हैं अलजेब्रा की तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं पहले और बाद में बोलते हैं वेरिएबल को। ये कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं जो अगर आप अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो अपने आप आपको ये आदत बन जाएगी कि किस तरह से इनको बोलना है और लिखना है। तो अगर आप मान लीजिए, अब यहाँ पे लिखा है कि p × 7, तो बहुत सारे बच्चे p × 7 ही ऐसे ही लिखेंगे, गलत बिल्कुल नहीं है। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखाएंगे भाई p7, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो भाई बिल्कुल बन जाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेक्ट, जिसमें है 7p। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन देखने और अलजेब्रा के रूल से ये सबसे सही आंसर है। तो चलिए करते हैं अब इसका ई पार्ट। अब देखिए बच्चों, यहां पर आ गया है सब्ट्रैक्शन, तो हो जाना है हमें एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा मैटर करेगा ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्या स्टेटमेंट कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5। अब इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अपने प्रीवियस वीडियोस में कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, तो एक बहुत ही इजी रूल है कि जो आपका फ्रॉम के बाद आता है वही आएगा भाई पहले। ठीक है, और जो आपका बिफोर फ्रॉम आता है वो आएगा फर्स्ट, यानी कि -m फ्रॉम -m यू आर सब्ट्रैक्टिंग 7। ये है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -m से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7 को। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया -m - 7। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है तो डेफिनेटली हम कराते हैं एक छोटी मोटी मिस्टेक जिससे हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कीजिए तो अपने आप ही आ जाएगा आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि जी पार्ट को। तो देखिए जी पार्ट में हमें दिया गया है, तो बच्चों जी पार्ट में हमें दिया गया है -p / 5। अब देखिए जैसा कि मैं बोलती आ रही हूं हमेशा आपको कि हमारा डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो भाई क्या किससे डिवाइड हो रहा है, पहले स्टेटमेंट में ध्यान से देख लीजिए, -p / 5, यानी क्या यहाँ पर डिविडेंड है, मतलब क्या है। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आएगा, -p is divided by 5। तो ये बनेगा इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, और बहुत आसान तरीका है कि भाई ये है जो y के बाद आया है वही है हमारा डिवाइजर। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है जो आपको ट्रिक्स में बता रही हूं जो हमेशा याद रखिए, और फिर तो आपके आंसर्स हो ही जाने हैं एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई -p / 5, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं अपने डिवीजन को फ्रैक्शन फॉर्म में भी, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो गए होंगे सारे के सारे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर। जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बोला है उसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो चलो बच्चों, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आप और हम पढ़ते हैं इसको ध्यान से। गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। आप देखिए, आप ध्यान से, हमें दिए गए हैं यहाँ पर 4 पार्ट्स। तो मैं सारे नहीं करने वाली हूं क्योंकि कुछ तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए मैं कर देती हूं आपके लिए C एंड D पार्ट, A और B आप करना प्रैक्टिस। तो देखिए बच्चों, हमें बनाना है अपना इस स्टेटमेंट का, जो हमें स्टेटमेंट फॉर्म दी गई है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड। भाई बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। क्या करना है हमें? 5 टाइम्स y करना है और उसमें हमें क्या ऐड कर देना है? 3। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। 5 टाइम्स y हो गया 5 इंटू वाई और प्लस उसमें कर दिया हमने 3 को ऐड। तो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारा आंसर 5y प्लस 3। ठीक है, हो गया होगा आपको एकदम क्लियर। अब देखते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखिए आप ध्यान से, क्या दिया जा रहा है? 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 सब्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट को कर दिया गया है थोड़ा सा ट्विस्ट, ताकि बच्चे सोचने लगे भाई ये कौन सी लैंग्वेज आ गई एकदम से बीच में। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इसमें देखिए 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 सब्ट्रैक्टेड। अरे भाई हमें करना है अपना 5 टाइम्स y और उसमें से कर देना है 3 को सब्ट्रैक्ट। तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो वो ट्विस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया यहाँ पर 5 टाइम्स y माइनस 3, जिसको हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3। तो बन गए हमारे C एंड D पार्ट के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। A और B करना प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स पर। तो चलो बच्चों, आप देखते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर हमारे फिर से 4 पार्ट है, तो सारे तो मैं नहीं करने वाली हूँ सॉल्व। E कर लेना आप प्रैक्टिस और F, G एंड H मैं करती हूं आपके लिए सॉल्व। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारे F पार्ट का स्टेटमेंट यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों देखिए F पार्ट में हमारा है y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result। तो भाई आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि हम कर चुके हैं अब बहुत सारी प्रैक्टिस। तो हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ लेते हैं। y is multiplied by -8। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि y में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा -8। ठीक है, और देन 5 is added to the result। तो भाई देखिए +5, यही तो है हमारे स्टेटमेंट का मतलब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसा कि मैंने बोला है कि मल्टीप्लिकेशन साइन को आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी हमारे टर्म्स हैं वो जो टुगेदर लिखे हैं उनके बीच में हिडन साइन है भाई मल्टीप्लिकेशन। और ये देखिए +5, क्लियर कट लिख दिया हमने अपना इसका आंसर। आप देखते हैं अपना इसका जी पार्ट। तो जी पार्ट में आप देखिए y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16। बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो कर देंगे इसमें छोटी मोटी सी मिस्टेक। ठीक है, आप देखिए y is multiplied by 5 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। तो भाई क्या आएगा हमारा पहले, ये भी सोचने वाली बात है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके लिखते हैं। पहले कहा गया है कि y इज मल्टीप्लाइड बाई 5। तो चलिए हमने लिख लिया अपना 5 इंटू वाई लिख दीजिए, या फिर आप y5, लेकिन मैंने बताया कि आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से दिखता है। तो ये हो गया हमारा 5y। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? एंड द रिजल्ट, अब जो ये रिजल्ट आया है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, यानी कि 16 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी ये 5y का प्रोडक्ट आ रहा है, जो हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे है वेरिएबल y। अगर इसकी वैल्यू पता होती तो हम आंसर फाइंड कर ही लेते, लेकिन स्टेटमेंट को समझा और हमने लिख दिया एकदम करेक्ट अपना एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब करते हैं इसका h पार्ट। अब h पार्ट में देखिए बच्चों, y इज मल्टीप्लाइड बाई -5 and the result is added to 16। क्वेश्चन को समझे, क्या क्या कहा जा रहा है? y is multiplied by -5। ठीक है, तो -5 इंटू y लिखते हैं, जो कि हो गया हमारा -5y। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16। बहुत ही आसान है कि भाई 16 में हमने इसके रिजल्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, यही तो कह रहे हैं। अब इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप 16 और देखिए प्लस माइनस
5। अब देखिए बिल्कुल हम अपने वर्ड टू वर्ड मीनिंग पर गए तो हमने इसको लिखा y इज मल्टीप्लाइड बाई -5 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, यानी 16 में हमने अपना रिजल्ट ऐड किया तो ये आ गया एक्चुअली एक्सप्रेशन 16 - 5/। अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं तो साइन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए, ये देखिए माइनस का 5/, प्लस 16 भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इस तरह से लिख के आएंगे तो ये है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, तो ये वाला प्रेफर करिएगा बजाय इसके। ठीक है, तो हो गए होंगे ये सारे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी कि इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अब इसमें है हमारे 2 पार्ट, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ईच पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग t and 4, use not more than one number operation, every expression must have t in it। तो भाई चलिए फटाफट, अब हमने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है तो फटाफट लिख लेते हैं अपने। तो बच्चों अब हमें जो एक्सप्रेशंस बनाने हैं उनके बीच में केवल ऑपरेशन यूज करना है एक, और अपने क्या हमें वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज को यूज करना है t and 4 को। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। अब यहां पर तो हमसे कोई फिक्स नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस पूछे नहीं गए हैं, तो चलिए थोड़े से हम बना लेते हैं 3-4, बाकी आप बनाइएगा। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, करनी भी चाहिए, तो खूब सारे आप बना सकते हो, और मैं यहाँ पर आपको 3-4 पढ़ा देती हूँ और बाकी आप कर लेना प्रैक्टिस। तो देखिए बच्चों, मैंने अपने लिए दोनों ही जो वैल्यूज मुझे यहाँ पर दी गई थी स्ट्रिक्टली यूज करने के लिए t and 4, और उनके बीच में एक एक ऑपरेशन यूज करके लिख दिए अपने 5 एक्सप्रेशन। तो देखिए कितने आसान है, मैंने फटाफट एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, डिवीजन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, जिसको मैंने लिख दिया 4tv, और देखिए फिर मैंने बस ऑर्डर चेंज कर लिया तो एक नया एक्सप्रेशन बन गया 4/t। ऐसे ही आप बना सकते हो अपना 4 - t, 4 प्लस 4 को आगे लिख दीजिए, प्लस t कर दीजिए। तो भाई ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन बन जाएंगे, तो आप करना प्रैक्टिस, हम करते हैं अपना बी पार्ट सॉल्व। अब देखिए बच्चों, बी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y, 2 and 7। ठीक है, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y in it। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, तो इस पर थोड़ा सा आप अटेंशन पे कीजिएगा। ठीक है, यूज ओनली 2 नंबर्स ऑपरेशंस। ठीक है, These should be different। तो चलिए अब हमें बनाना है अपने एक्सप्रेशंस यूजिंग these 3 वैल्यूज, यानी कि वेरिएबल एंड 2 कांस्टेंट वैल्यूज, और हमें अपने केवल 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज करने हैं। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। फर्स्ट वन हो गया हमारा, तो देखिए बच्चों जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था बी पार्ट में वही हमने फॉलो किया। हमें अपने यूज करने थे y, 2 and 7, उन्हीं को करना था, और हर एक्सप्रेशन में हमारा y होना चाहिए, तो वही हमने किया। देखिए फटाफट लिख लिया अपना, ये हो गया हमारा 14 + y, यानी कि 2 × 7 हो गया। हमने अपने न्यूमेरिकल वैल्यू थी तो उसको 14 लिख दिया, 14 + y, नहीं तो आप लिख सकते हो 2 × 7 + y, रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2y - 7। ठीक है, फिर हमने लिखा 2y/7, फिर ये 2/y + 7। तो देखिए मैंने 3 ही जो हमारी वैल्यूज गिवन थी उनसे बना दिए अपने 5 एक्सप्रेशन। लास्ट एक्सप्रेशन लिखा मैंने 7y - 2। आप बना सकते हो इससे n नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप करना प्रैक्टिस, और इसी के साथ हमने फिनिश की आज की क्लास। तो भाई बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में? आज की क्लास के जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो थे बहुत ही इंटरेस्टिंग, और थोड़े से हमें करने थे अपने दिमाग को यूज करके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और मेरे साथ साथ सॉल्व भी किया होगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आप जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।